आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अमेज़न होलसेल एफबीए क्या होता है। काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से पूछते रहते हैं कि अमेज़न होलसेल क्या होता है, इस पर बिज़नेस कैसे किया जाता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा कम से कम इसको स्टार्ट करने में। तो उसी पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। ओके। पहले आपको समझना पड़ेगा कि अमेज़न पे सेल करने के लिए कितने सारे मॉडल्स होते हैं, लाइक रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, माइक्रो प्राइवेट लेबल, होलसेल। तो ये सब सारे मॉडल्स हैं जिसके ऊपर आप जो है अमेज़न के ऊपर काम करते हो। हमारा ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली होलसेल के बारे में होगा। होलसेल को जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई इसमें जो सीखने आ रहा है तो उसको क्या-क्या चीज़ें जाननी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द होलसेल बिजनेस। बट बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है। रिटेल आर्बिट्राज में आपको क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आप स्मॉल क्वांटिटी 10, 20, 50 यूनिट्स में आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हो रिटेल शोरूम से। जैसे कि आपके लोकल शोरूम होते हैं आपके आस-पास में, डी-मार्ट, रिलायंस शोरूम वगैरह, या फिर कोई भी जो है बड़ा सा शोरूम होता है, वहाँ पे आप जाके कुछ क्वांटिटी में जो है स्मॉल क्वांटिटी में लेते हो, क्योंकि वो लोग आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देने वाले। आपको 10, 20, 50, मैक्स टू मैक्स 100 देंगे, उससे ऊपर आपको नहीं देने वाले, क्योंकि वो रिटेल शोरूम है। वहाँ से आप परचेस करके इसे आप अमेज़न पे सेल करते हो गया रिटेल। सेम लाइक दैट ऑनलाइन आर्बिट्राज भी ऐसा ही कुछ होता है। वो ऑनलाइन करना होता है, बट उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती है कि आपको जो है क्वांटिटी जो है ज़्यादा नहीं मिलेगी, विच इज़ नॉट बेस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके। ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक तरह से ब्रोकरेज वाला जैसे काम होता है कि आपके पास में ना तो आपके पास में प्रोडक्ट रखना होता है, ना ही आपके पास में कस्टमर होता है। एक तरह से जो नो इन्वेंट्री मॉडल बोलते हैं ना, वही होता है ड्रॉप शिपिंग। ये अमेज़न रिकमेंड भी नहीं करता है। इसमें काफ़ी सारे अकाउंट जो हैं वो डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। इसमें बस यही होता है कि प्रोडक्ट कहीं और होता है, कस्टमर कहीं और होता है, आपको बस उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है लिस्ट करके। अगर वो चीज़ सेल होती है तो आपको उसका कमीशन मिलता है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। और आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर आपको जो है चाइना से जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट की परचेस करनी होती है। उसके ऊपर आपको अपने लोगो लगाना होता है, जो आपका ब्रांड होता है वो लगा के आपको अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना होता है और जाके वो सेल होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा। माइक्रो प्राइवेट लेबल भी ऐसा ही होता है, कोई अलग सा चीज़ नहीं है, प्राइवेट लेबल का ही पार्ट है वो। जस्ट स्मॉल लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको प्राइवेट लेबल माइक्रो प्राइवेट लेबल बोलते हैं। लास्ट बचा होलसेल। होलसेल में आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके अंदर आपको जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है सेल करने होते हैं। ठीक है? ब्रांडेड मतलब जैसे कि कोलगेट, पैंटीन, ये सब जो ब्रांडेड वगैरह हैं, आप इनसे अप्रूवल लेते हो। अगर ये अप्रूवल देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो इनके जो ऑथराइज्ड सेलर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे आप परचेस करके बल्क क्वांटिटी में परचेस करना है। होलसेल का मतलब यही है कि आपको 1000 2000 क्वांटिटी में परचेस करना है। उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और उसके बाद में आप अमेज़न के ऊपर उसको सेल कर सकते हो। ये हो गया होलसेल बिज़नेस। ओके। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर सिर्फ़ यही 2 मॉडल होते हैं जो आपने देखा होगा, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। ठीक है? हालाँकि आपने काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे, जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं बीच-बीच में आते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट देखिए $49 का बिक रहा है और सेम प्रोडक्ट अलीबाबा पे $2 का बिक रहा है। तो ये रहा आपका प्रॉफ़िट, ये आपकी बचत, ऐसे बोल के आपको लुभावने ऐड बनाते हैं ताकि आप उसको जो है स्टार्ट करने लगो बिना जाने समझे। उसके अंदर भी काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं जो असल ऐड में नहीं होते हैं, जो बंदा करने जाता है तभी उसको मालूम होता है। ठीक है? तो वो हो गया प्राइवेट लेबल। और होलसेल में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है आपको बेचनी होती हैं यहाँ पे। ठीक है? होलसेल में आपको जो है थोड़ा-सा और डिटेल में बताता हूँ, सॉरी, प्राइवेट लेबल जो है मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप एक ब्रांड का बनाने जा रहे हैं, राइट? आप चाइना में जाते हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर को पकड़ते हो, अनब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं, कोई भी लेबल नहीं होता है उसके ऊपर। आप उसको अच्छे से पहले देख लेते हो कि भाई हाँ, ये चीज़ मैं सेल कर सकता हूँ। उसके ऊपर आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करते हो। ओके। आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है आपको। उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं, जो कि आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट माना जाएगा वो। ओके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको उस जो प्रोडक्ट्स होगा उसके ऊपर आपको अपना लोगो जो है चिपकाना होगा। वो आपको मैन्युफैक्चरर को बोलना होगा, वो आपका लोगो उसके ऊपर चिपका के देगा। उस लोगो को आप दिखा के अमेज़न से जो है ब्रांड अप्रूवल लोगे। उसके बाद में आप
ट्रेडमार्क उसका करवाओगे, उसको आपको चाइना से शिप करके यूएसए में लाना है, वेयर हाउस में रखना है, फिर उसके ऊपर आपको पीपीसी रन करना पड़ता है। ठीक है, पीपीसी रन करने के लिए आपको ऐड के लिए भी आपको काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होगा। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप ही ब्रांड होते हो, सब कुछ आपको ही करना होगा, सारा प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है, कोई भी इसमें ब्रांड के पास में पैसा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप खुद ही ब्रांड के मालिक हो। इसके अंदर आपके पास में 5 to 10,000 डॉलर होने चाहिए। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप प्राइवेट लेबल ना करें, आप होलसेल से स्टार्ट करें। होलसेल जो है थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर मॉडल है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो है आप ब्रांड के साथ में कांटेक्ट करते हो, राइट? जैसे कोलगेट ब्रांड हो गया, हेड एंड शोल्डर ब्रांड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, आप उस ब्रांड्स को ईमेल करते हो, एक टेम्पलेट्स होता है, उस टेम्पलेट्स में आप बताते हो कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस एलएलसी का ओनर हूँ, मैं अमेज़न पे बिज़नेस करता हूँ, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह का जो है आपको एक टेम्पलेट्स भेजना होता है। ठीक है, ये दिख रहा है। आपको इस तरीके का टेम्पलेट्स लिखना है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है कि आप कौन हो, आप क्या करने वाले हो। वी वुड लाइक टू इनिशिएट अ होलसेल अकाउंट आर बिजनेस, ये आपको बोलना है। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी दीज डिटेल, आपको उनसे पूछना है कि भाई आपका एमएक्यू कितना है, होलसेल एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उनको भेज देना है। तब वो करेंगे आपको रिप्लाई। रिप्लाई ऐसा भी नहीं होता है कि आपको उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है आप उनसे ले लो, ऐसा नहीं होता है। जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन पे अकाउंट खोलने के लिए आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी। जैसे कि वो सबसे आप पहले आपको माँगेंगे रीसेल सर्टिफ़िकेट, सेलर परमिट माँगेंगे, कोई-कोई आपके सारे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स माँगता है। एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स में आपके जो मेन डॉक्यूमेंट होता है फाइलिंग ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, वो होना चाहिए, सेलर परमिट होना चाहिए, रीसेल सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो माँगते हैं। वो देखते हैं कि भाई टाइम-टाइम पे सेल्स टैक्स भरता है कि नहीं भरता है। सब वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको ब्रांड जो है वो अप्रूवल देता है। अप्रूवल कैसे देता है कि आपको अपना एक शीट प्रोवाइड करता है, एक कैटलॉग होता है, एक एक्सेल शीट होती है, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, यूपीसी लिस्ट लिखे होते हैं, और उसके अंदर उनकी प्राइसिंग भी लिखी होती है कि भाई ये प्रोडक्ट इस प्राइस का होता है, इस तरीके से, ठीक है, इतने का मिल रहा है। और ये अमेज़न पे आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे इतने का मिल रहा है तो अमेज़न पे कितने का बिक रहा है, आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर उसका निकालना है, मार्जिन कितना मिलता है। जैसे कि ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखना है रेवेन्यू कैलकुलेटर, एक अमेज़न का फ्री टूल है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचने जा रहे हो तो उसके अंदर अमेज़न का कितना चार्ज कटने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, कोकोपीट होता है जो गार्डन में इसको लगाया जाता है, एक ब्रिक है। इसके पानी शायद एक ब्रिक पे अगर आप पानी में इसको डुबोगे तो ये 1 का 4 हो जाता है साइज़ में। ठीक है, ये $23 का अमेज़न पे बिक रहा है। मैं बेसिक सा ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सारे अमेज़न के फ़ीस है, देखिए यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियोज़ बनाई है डिटेल में, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, या पे आप मेरे वीडियोज़ के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अभी मैं बता देता हूँ ये सारे चार्जेस हैं इसके, ठीक है। फाइनल हम एकदम नीचे जाते हैं और कुछ आपको फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये 23 का बिक रहा है तो ये आपको एटलीस्ट 10 और 15 का मिलना चाहिए, 10 और 15 का मिलना चाहिए। ये आप 10-15 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अगर 15 का मिला तो आपको होगा लॉस, मतलब ये और कम का आपका मिलना चाहिए, ओके। 10 तक का मिलना है, अगर ये $10 का आपको मिल गया तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ये देखो, $10 का मिलेगा तब जाके एक डेढ़ या डॉलर का मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 12 तो अमेज़न ही ले ले रहा है, ओके। 23 में 12 अमेज़न ले ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कट करने के बाद में आपको मिलेगी। देखो मिसलेनियस कॉस्ट, अगर ये 6, 7, 8 का अगर मिलेगा तब जाके आपको $3 का प्रॉफिट होगा। नेट मार्जिन 13%। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो, ओके। बाकी हम जो है आगे चीज़ें देखते हैं, होलसेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि होलसेल अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास में कम से कम इन्वेस्टमेंट 2000 होने चाहिए। 2-3 हज़ार में जो है होलसेल जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
होलसेल के अंदर आपको 2 मॉडल मिलेंगे, एक होता है एफबीए और दूसरा होता है एफबीएम। एफबीए मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में क्या होता है कि आपको कोई भी मतलब ज़्यादा काम आपको इसमें करना नहीं होता, आपको सिर्फ जो है प्रोडक्ट्स की हंटिंग करनी है, उसकी सोर्सिंग करनी है, प्रोडक्ट अच्छा कौन सा है और मिल कहाँ रहा है, ये 2 चीज़ आपको करना है। पेमेंट करनी है सप्लायर या ब्रांड को और उसको अमेज़न के वेयरहाउस में शिप कर देना है। अमेज़न के वेयरहाउस में शिप कर देने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम अमेज़न करेगा, जैसे कि उसकी पिक, पैक, शिप वगैरह अमेज़न करेगा। रिटर्न्स भी आता है, वो भी आपको अमेज़न ही करने वाला है, आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है एफबीए मॉडल, जिसके अंदर सारे काम अमेज़न करता है। सेकंड है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मतलब हम एज़ अ सेलर। इसके अंदर आपको आपको जो प्रोडक्ट्स होता है अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं होता है, वो आपके घर पे होता है या फिर आपका कोई वेयरहाउस है यूएसए में, वहाँ पे रखा होता है। तो उसमें कोई भी ऑर्डर आएगी तो वो आप ही को शिप करना है। कुछ अगर रिटर्न्स भी आता है तो वो आपको ही देखना पड़ेगा, तो ये सारा हेडेक आपका होता है। तो ये एज़ अ बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो एफबीएम में जाएँ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एफबीएम कर रहे हो तो अमेज़न आपको उतना वैल्यू नहीं देता है। ओके, वैल्यू मतलब आपके ऊपर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, क्राइटेरिया लगा देगा कि भाई ये चीज़ इतने टाइम पे पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुँच पाया तो आपके अकाउंट का हेल्थ जो है वो डाउन कर देता है अमेज़न। तो बेटर है एफबीए करो, अमेज़न भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। ठीक है? अमेज़न होलसेल एफबीए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेलर सेंट्रल के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आपका खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी बोलते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास में होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड से काम चल जाएगा। लेकिन आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, आगे चल को आपको पासपोर्ट काम लगने ही वाला है। बीओआई सर्टिफाइड आप फाइल करोगे एलएलसी के लिए तो वहाँ पे पासपोर्ट पूछेगा। आपने अगर एनी टाइम मेल बॉक्स से यूनिक एड्रेस लिया है तो उसको जब आप नोटराइज करने जाओगे तब आपको आधार कार्ड मांगेगा, जब आपसे वो इंटरव्यू करेगा वीडियो कॉल पे, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। तो आपकी गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, बट पासपोर्ट लेके रखिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली बिजनेस करने जा रहे हो, यूएस में आप बिजनेस कर रहे हो, तो पासपोर्ट आपके पास में होना ही चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। आपका जो नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, कोई ग्रामीण टाइप का बैंक नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेशनलाइज बैंक होगा, बड़ा बैंक होगा, उसके ऊपर उनके स्टेटमेंट के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका फुल एड्रेस होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ में, बैंक के नेम के साथ में, तभी जाके अप्रूव होगा। कभी कभार कैसा हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, बाद में फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो हम सोचते रहते हैं कि रिजेक्ट क्यों हो गया, वहाँ पे लिखा भी नहीं होता है कि क्यों रिजेक्ट किया हुआ है। तो बस यही है कि हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अपलोड करने से पहले सारी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर दिखना होगा। अगर वो चीज़ कोई भी चीज़ नहीं दिखी तो अमेज़न तुरंत आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट करेगा। अकाउंट आपको कैसे बनाना है? सिंपल, आपको amazon.com पे जाना है या फिर sell.amazon.com पर भी जाओगे तो भी सेम पेज खुल जाएगा। ये नीचे आप देखोगे सेल ऑन अमेज़न, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल ऑन अमेज़न पे जाओगे या फिर sell.amazon.com भी खोलोगे तो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा पेज अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके अंदर अमेज़न काम कर रहा है, इस कंट्री के अंदर अमेज़न अवेलेबल है जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, इंडिया का भी नाम है इसके अंदर। तो इस कंट्री में फ़िलहाल के लिए अमेज़न के वेयरहाउस हैं और यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है। साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट्स के लिए वो पूछेगा कुछ ना कुछ, तो वो हम अभी देख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये शायद मेरा अकाउंट इस पे ऑलरेडी लॉगिन है, इसके लिए पूछ रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से प्राइवेट विंडो में खोलते हैं। ओके, एक बेसिक सा बता रहा हूँ, बाकी अगर आप जब आप अकाउंट बनाओगे तो इसकी एक फुल वीडियो देख लेना। वो अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, और जैसे आपको अकाउंट जब बनाना होगा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर दो, मैं आपको गाइड कर दूँगा अकाउंट कैसे बनाना है फुल वीडियो में। ओके, यहाँ पे आप जिसके लॉगिन है वो यहाँ पे लॉगिन करेगा। तो फिलहाल हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट योर अमेज़न। ओके, नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट करोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा आपको कि भाई इंडिविजुअल बना रहे हो कि फिर कंपनी बेस पे बना रहे हो। तो अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में आपको बोलेगा कि भाई फ़ीस पे करो 39.99। ठीक है, वो मैं एक डिटेल बता रहा हूँ कि जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ेशनल पे ही बन जाता है। ठीक है, 39.99 मंथली है प्रोफ़ेशनल का। और अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो पर सेल पे $1 अमेज़न आपको चार्ज करेगा। तो बेटर है कि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो फिर इंडिविजुअल पे ही रहने दो, क्योंकि जब आपकी सेल होगी तो $1 कटेगा। लेकिन जब आपकी सेल जो है मंथली जो है 40-50 के ऊपर जा रही है तो फिर आप प्रोफेशनल में ही करो, क्योंकि प्रोफेशनल में क्या होगा कि आपको कितने भी आप सेल करोगे आप $40 ही काटेगा। अगर आप इंडिविजुअल पे रख के सेल कर रहे हो, दिन की 100 सेल कर रहे हो तो फिर आपके $100 कट जाएंगे। राइट, तो बेटर है आप प्रोफेशनल कर लो। इंडिविजुअल जस्ट टू स्टार्ट के लिए होता है। अगर आपको काम करना है तो लीगली आप प्रोफेशनल पे बनाए, एलएलसी बनाए, फिर आप जो है काम करें। ये सारे चीज़ करने के बाद में आपका जो अमेज़न का अकाउंट बन जाएगा, जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं आपको कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपकी सेल दिखाई देगी कि कितनी सेल डेली हो रही है इस वाले डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ओपन ऑर्डर आ रहा है, ये एफबीए पेंडिंग, ये 2 ऑर्डर शायद अभी पेंडिंग है, अमेज़न ने शिप नहीं किया, इसके लिए 2 दिखा रहा है। ये एफबीएम का है तो एफबीएम में नहीं आएगा, हमारा एफबीए में आएगा क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं। ये आपकी पेमेंट्स है अब तक की जो 2-4 दिन में जमा हुई है वो यहाँ पे दिखाई देगी। बायर मैसेज में आपका दिखाई देगा कि अगर किसी बायर ने कुछ मैसेज लिखा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके सेलर के ऊपर कुछ लिखा है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट जल्दी चाहिए या ये प्रोडक्ट सॉरी सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सेम नोटिफिकेशन यहाँ पर भी दिखाई देगा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, फीचर ऑफर ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर फीचर ऑफर एक्टिवेट है कि नहीं, आपकी सेलिंग ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। राइट, ये सारी चीज़ें। ये है एक आईपीआई स्कोर इसको बोलते हैं, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 300-400 के ऊपर ही होना चाहिए हमेशा। ओके, ये आप जो भी आप अमेज़न के ऊपर करते हो, लिस्टिंग कर रहे हो, शिपिंग प्लान बना रहे हो, ओके, उसकी रीस्टॉकिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी जो एक्टिविटी है वो सारी रिकॉर्ड होती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप टाइम पे हर चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट ख़त्म होने से पहले उसको आप रीस्टॉकिंग या रिप्लेनिश कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जाती है। सेलर फीडबैक आपका यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा कि जो कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है, आपको नहीं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो फीडबैक देते हैं ना कि भाई सही है नहीं सही है, तो इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर भी एक वीडियोस मैंने बनाई, वो आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेंट्री के अंदर जो जो ज़रूरी है वो मैं बोल देता हूँ। इन्वेंट्री के अंदर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अ, एक मिनट, ये शायद अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के मैं यही बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका जो है अकाउंट दिखाई देने वाला है। ये फ़िलहाल के लिए 2-3 अकाउंट मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे 3 अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। चाइल्ड एक्सेस मैंने लिया है। चाइल्ड एक्सेस में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यूज़र परमिशन। ये आपका अगर प्रोफेशनल अकाउंट है तो ही आपको दिखाई देगा। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना अकाउंट का एक्सेस 2-3 लोग को दे सकते हो, मल्टीपल लोगों को दे सकते हो। जैसे आपने कोई वीए हायर किया है, वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया है कि आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, तो आप इसके अंदर आप अपने अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो और वो सारी चीज़ें आपके लिए करेगा, जैसे लिस्टिंग वस्टिंग वगैरह। राइट, ठीक है, अभी ऑप्शन पूरा आ रहा है। इन्वेंट्री में आपको मैनेज ऑल इन्वेंट्री, जितने भी आपने लिस्टिंग की हो सारी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, सेल ग्लोबरी, देखो ये सब जो जो काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ओके, डैशबोर्ड के अंदर आपको पूरा दिखाई देगा भाई, रिटर्न रिटर्न कितना आ गया है। शिपमेंट्स में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि भाई कितने शिपमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, कितने पेंडिंग में है, रिसीविंग में है, इनबाउंड में है, वो सारी मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आपने जो शिपमेंट बनाई है कहाँ तक पहुँची है। ओके, प्राइसिंग के अंदर फिलहाल कुछ नहीं। ऑर्डर में आपको सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे। एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आपको जाना है तो आप यहाँ पे कूपन्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। वाइन प्रोग्राम एक नया लॉन्च हुआ है, वो आप कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट्स पे डील्स लगा सकते हो, जैसे 10% डिस्काउंट। राइट, ये सब डील्स वगैरह है, ये सब प्रमोशन करने के लिए जो पीपीसी रैन वगैरह करते हैं ना, पीपीसी, पीपीसी पर पेज क्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है, जो प्राइवेट लेवल में किया जाता है। बिना पीपीसी के प्राइवेट लेवल के अंदर जो आपके प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं होते हैं, लेकिन ये है होलसेल। होलसेल के अंदर आपको कोई पीपीसी रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आप आराम से जो है प्रोडक्ट लिस्ट करो, आपकी सेल होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारा डैशबोर्ड है। जब आप इसको जब बना लोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे ये।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको होलसेल के अंदर एक चीज़ और ख़ासियत बता रहा हूँ, होलसेल में क्या होता है ना, आपको जो है कोई लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? नो नीड टू क्रिएट योर ओन लिस्टिंग, खुद के लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक एग्ज़िस्टिंग लिस्टिंग है, उसके अंदर आप जो है मी टू कर सकते हो। मी टू मतलब अगर 4 लोग सेल कर रहे हैं, तो आप भी उसके अंदर जाके सेल कर सकते हो और आपको भी सेल आएगी। और कोई भी पीपीसी, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट रन करने की ज़रूरत नहीं होती है होलसेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि आपको अकाउंट का डैशबोर्ड कैसे दिखना है, अमेज़न का अकाउंट कैसे बनाना है। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है एलएलसी की बारी आती है। ठीक है, होलसेल जो होता है वो बिना एलएलसी का आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी मॉडल्स वगैरह हो जाते हैं, बट होलसेल करने के लिए आपके पास में एलएलसी इज़ मैंडेटरी। एलएलसी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कोई भी ब्रांड के पास में जाओगे, कोई सप्लायर के पास में जाओगे, राइट, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई तुम कौन हो, राइट, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं यूएसए में मेरी कंपनी है, ये है मेरा ऑफिशियल एड्रेस, ये है मेरा मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप एज अ ऑथेंटिक सेलर बनोगे और आपको ब्रांड और जो सप्लायर होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो आपको वैल्यू देंगे, अदरवाइज वो आपकी ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। एलएलसी बनाने के लिए आपको कोई भी एलएलसी एजेंट्स को हायर करना पड़ेगा, जो एलएलसी बनाते हैं, जो उस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट है, उन्हीं से बनाना पड़ेगा। बहुत से लोग खुद भी बनाते हैं, यूएस कॉर्पोरेशन है, डूला है, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे और वो आपको बना देंगे। आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद बनाओ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ करने वाली तो चीज़ है नहीं कि आप बना के सीख जाओ और रोज़ काम आएगा। ये सिर्फ एक ही बनानी है, एक ही बार बनाना है लाइफ में। तो बेटर है आप खुद करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बेटर है आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो है ज़्यादा लॉस ना करो, किसी प्रोफेशनल से एलएलसी बनवा लो, वो आपके लिए बना देगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वो देने वाला है। पहला डॉक्यूमेंट आपको एलएलसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा, जिसके ऊपर आपकी एलएलसी की कंपनी लिखी होगी, आपके आपका नाम लिखा होगा, ओके, सारी चीज़ें मेंशन होगी। ईआईएन डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, रीसेल सर्टिफिकेट, सेलर परमिट आपको दिए मिलेगा उस एलएलसी के अंदर, वर्चुअल एड्रेस और रजिस्टर एड्रेस मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट मिलेगा। बैंक अकाउंट जो होगा वो वर्चुअल होगा, जैसे कि आपको वाइस के अंदर खोल के मिल जाएगा, पेयोनियर हो गया या मर्करी हो गया, ये सारे वर्चुअल अकाउंट्स है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट्स मिलेगा, आपको कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करोगे तो कार्ड मिल जाएगा। मर्करी में आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मर्करी के अंदर कार्ड अभी इस समय मिल रहा है, वाइस में नहीं मिल रहा है, वाइस ने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, वो बोल रहा है कि कुछ अभी फ़िलहाल के लिए यूएस में बिज़नेस कार्ड अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज है। तो विश लिस्ट में डाल दिया है, जब भी वेटिंग लिस्ट कंप्लीट होगा तो वो मिल जाएगा। पेयोनियर के अंदर आप बना सकते हो अकाउंट। पेयोनियर में ये एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसके अंदर आपका मनी जो है ना होल्ड नहीं कर सकते हो। जो भी आपका पैसा अमेज़न से पेयोनियर में आएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है पेयोनियर अपने पास में रखता नहीं है, वो भेज देता है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे ये समस्या हो जाएगी कि कल को अगर आपको कोई ब्रांड या कोई सप्लायर को पे करना है यूएसए में, तो आपके पास में बैलेंस नहीं होगा, पेयोनियर में नहीं होगा, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ओके, ये प्लस पॉइंट है वॉइस के अंदर। वॉइस के अंदर आप कितना भी चाहो अपने डॉलर्स रख सकते हो, तो अगर आपको पेमेंट कहीं करना हो तो आसानी से आप यूएस मतलब यूएसडी टू यूएसडी ही आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर आप यूएसडी टू आईएनआर ट्रांसफ़र करके आप अपने अकाउंट में लोगे यहाँ से, तो वो भी थोड़े बहुत चार्ज काटेगा। फिर बाद में आप अपने अकाउंट से यूएसए सेलर या फिर ब्रांड को पेमेंट करोगे, तो यहाँ से भी आपको 3.5% फॉरेन ट्रांसफ़र करेंसी ये चार्ज लग जाएगी, जीएसटी अलग से लग जाएगी। तो ये सारा कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो बेटर है कि आप ऐसा अकाउंट यूएस बैंक में खोलो जो आपके पैसों को सेफ रखे, होल्ड पर रखे, वहीं पे रखे, ताकि हम वहाँ का पैसा वहीं पे यूज़ कर पाएँ, राइट। जो हमारे पास में एडिशनल पैसे जमा होंगे, जो खर्च के लिए होंगे, वो आप यहाँ पे मंगा लीजिए। ओके, इस हिसाब से कर सकते हो। तो एलएलसी में आपको ये सारी डिटेल मिलती है, साथ ही साथ आपको ये भी ज़रूरी होता है, एक वेबसाइट होना चाहिए आपके पास में, प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ओके, प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो आपका डोमेन वाला होगा, आपका कंपनी का नाम होना चाहिए, यूएसए का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए,
यूएसए का मोबाइल नंबर होगा तो आप कोई भी यूएसए ब्रांड या सप्लायर को जो है कॉल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो गया, कोई चीज़ हो गया, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मुझे हर हफ्ते 2 हफ्ते में जो है कॉल करना पड़ता है यूएसए एक सप्लायर के पास में, क्योंकि हम जो परचेज़ करते हैं ना ऑर्डर, उसकी पेमेंट्स वो बैंक ट्रांसफ़र से नहीं ले रहे हैं, तो हमें कार्ड से ही देना पड़ता है। और ऐसा उनका कोई सिस्टम नहीं है कि स्कैनर दे दो, गूगल पे कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस चीज़ में तो मेरे हिसाब से काफ़ी पीछे हैं। उन्हें कॉल करके अपनी कार्ड्स डिटेल बतानी होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स के सारे नंबर्स, सीवीवी सब कुछ बताने के बाद वो लोग वहाँ से पेमेंट कट करते हैं। तो आपके पास में नंबर होना ज़रूरी है। नंबर्स आप ले सकते हो वाईकी से, और भी बहुत सारे हैं जो नंबर्स वगैरह आप ले सकते हो। फ़िलहाल वाईकी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको मिलेगी। वेबसाइट्स आपको बनानी पड़ेगी, अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई भी सर्विस यूज़र से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी वेबसाइट्स बना के दे दूंगा। ओके, नो इशू। प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको पता होगी कैसे दिखती है। ये वाली जो मैंने शायद आपको बताना भूल गया, ये ऐसे दिखती है, contact@aiza hub। ये एट द रेट के बाद में आपका डोमेन नेम होना चाहिए, राइट। तो ये प्रोफेशनल हो गई। अगर आप इस तरीके से जीमेल वाला @gmail का अगर आप प्रोफेशनल ईमेल बना के भेजोगे को ना कोई भी सप्लायर को, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सीरियसली नहीं माना जाता। अगर आप जीमेल वगैरह यूज़ करते हो तो शायद ही आपको कोई रिप्लाई या फिर अप्रूवल मिले। तो होलसेल में आप इतना समझ गए कि आपको सेलर अकाउंट बनाना है, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगना है, आपके पास में एलएलसी होनी चाहिए। एलएलसी के बगैर आप होलसेल बिजनेस नहीं कर सकते हो। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट। आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसको विनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। वो कैसे आपको निकालना है, वह वो मैंने वीडियोस एक एक करके बनाई है, वो आपको देखनी होगी। फ़िलहाल के लिए मैं अभी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होता है। उसका बीएसआर जो होता है, बेस्ट सेलिंग रेट जो होता है, 1 से 40,000 होना चाहिए। हैज़मेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। हैज़मेट उसको बोलते हैं, जैसे हैज़ार्डियस हो गए, कोई काँच का सामान ना हो, कोई दवाई वगैरह ना हो कि वो इन्फेक्शन कर जाए, या फिर अमेज़न कोई पॉलिसी में आपको पकड़ ले, फिर आपको रिव्यू में डाल देगा या सेक्शन 3 लगा देगा, फिर आप महीनों तक उसको जो है प्रूफ करते रहो। जैसे कोर्ट कचहरी वाला चक्कर होता है ना, तारीख पे तारीख मिलती है, तो सेम अमेज़न के अंदर भी होता है। एक बार उसने आपको सेक्शन 3 में डाल दिया तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ से निकलना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। कहाँ से लिया, किससे लिया, कौन से पेमेंट से, मतलब कौन सा कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड किसके नाम पे है, उस कार्ड का स्टेटमेंट दो, वो किसके मतलब कब उसका स्टेटमेंट जारी हुआ था। बहुत कुछ वो लोग मतलब तुमको परेशान कर देंगे, ठीक है। एज अ न्यू सेलर सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो। स्टार्टिंग में आप जब सेल करोगे तो आपसे अमेज़न जो है ना ये मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपने कहाँ से परचेज़ किया, क्या लिया, राइट। अभी जैसे कि ये कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो एक प्रोडक्ट हम देते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। अगर एसिन आपके पास में कोई हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट। ये एसिन हो गया। सर्च पे क्लिक करना है, ये, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा था वहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। कंडीशन आपको सेलेक्ट करना है न्यू, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू सेल, देखिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट है अनगेटेड, सॉरी गेटेड प्रोडक्ट है ये। दो टाइप के होते हैं प्रोडक्ट, गेटेड प्रोडक्ट होते हैं और एक होता है अनगेटेड प्रोडक्ट। गेटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके ऊपर आपको अमेज़न को इनवॉइस देनी पड़ती है। ये प्रोडक्ट सेल करने से पहले अमेज़न को चाहिए कि क्या आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया है, नहीं लिया है तो आप क्या ब्रांड के ऑथराइज सप्लायर से परचेस कर रहे हो क्या ये प्रोडक्ट। अगर परचेस किया है तो उसकी इनवॉइस लाई, तो आप कोशिश करें कि 10-20 यूनिट जो है परचेस करें सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसकी जो ओरिजिनल वाली इनवॉइस है यहाँ पे अप्लाई टू सेल में जाके जब वो मांगेगा तो आप वहाँ पे उसको अपलोड कर दें। 24 घंटे के अंदर वो अप्रूवल हो जाता है। अगर आपके पास में ओरिजिनल इनवॉइस है, कोई भी एडिटेड इनवॉइस अगर आप डालोगे तो फंस जाओगे, आपका अकाउंट भी रिस्क पे चला जाएगा। तो बेटर है आप अच्छे से सप्लायर से कांटेक्ट करो, ऑथेंटिक सप्लायर से कांटेक्ट करो। उससे आप कांटेक्ट करने के बाद में उसका इनवॉइस लो और उससे पूछ लो कि भैया आपका इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, अगर वो बोलता है कि हाँ करता है तो आप उससे परचेस करो। अगर वो बोलता है कि नहीं पता है मुझे,
करता है नहीं करता है उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, तो आप उसको छोड़ दो, आप नेक्स्ट सप्लायर के पास में जाओ। ठीक है, ऐसे ही आपको स्किप करते करते जाना है। अगर जो बोलता है कि हाँ ठीक है करता है मेरा, अगर नहीं किया तो मैं आपका प्रोडक्ट जो आपने परचेस किया वो रिटर्न ले लूँगा, ऐसा कुछ बोलता है तो आप उससे बिंदास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गारंटी दे रहा है तो ठीक है, या तो आप काम कर सकते हो, कोई फ्रेंड्स जो ऑलरेडी कोई सप्लायर के साथ में काम कर रहा हो, जिसका अप्रूवल हुआ हो किसी ज़माने में, आप उनसे बात कर लो। ओके, तो बेटर है कि फर्स्ट टाइम आप जो है ना अपने मन से मत करो कोई भी चीज़। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, एकदम नए नए हो, तो आप ये मत सोचो कि यार मैंने वीडियो देख लिया और वीडियो देख के आप कूद गए इसके अंदर, तो आप इसमें फंस जाओगे। आप किसी से पूछो पहले, जो जो वो चीज़ कर चुका है उससे पूछो। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि चलो देखते हैं, देख लेंगे, होगा, देख लेंगे जो भी होगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप इसके अंदर एक बार फंस गए, अगर अमेज़न ने आपको एक बार रिस्क पे डाल दिया, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तो फिर डीएक्टिवेट ही हो जाएगा। आप दोबारा उसको रीइंस्टेट नहीं करवा सकते, आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो बेटर है जो भी कर रहे हो सीख के कर रहे हो, अच्छे से करो, सोच समझ के करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई है, उसको आप देख सकते हो। विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है, और उसके बाद में आपको सोर्सिंग कैसे करनी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया तो उसको नेक्स्ट ढूंढना है कि वो मिलेगा कहाँ से। ओके, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, अब ये प्रोडक्ट आपके सारे क्राइटेरिया पे जैसे कि मैच हो गया कि भाई ये इतने का बिक रहा है और इतने कम में मिल रहा है मुझे। ठीक है, अमेजोन कैलकुलेटर में भी आपने देख लिया कि मुझे इतना मार्जिन मिल रहा है, तो अब इसको आपको ढूंढना है कि भाई इसका सप्लायर जो है कहाँ मिलेगा मुझे। ठीक है, आपको ढूंढना यूएसए में ही है, चाइना नहीं जाना है। चाइना दिमाग से आपको निकाल देना है। होलसेल अगर आप कर रहे हो तो आप यूएसए के बाहर आप भूल ही जाओ, सारी चीज़ें आपको यूएसए के अंदर ही मिल जाएंगी। ओके, चाइना से लाओगे, अनब्रांडेड प्रोडक्ट होती है वहाँ पे, स्ट्राइक पड़ जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बेटर है आप अच्छा सा सप्लायर ढूंढो यूएसए में, और वहीं पे आप जाइए। जैसे ड्रायल एट होम क्लीनर स्टार किट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। फिलहाल सबसे पहले आप इसका ब्रांड देख लीजिए, ड्रायल, ये ब्रांड को कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे इसके वेबसाइट पे चले जाओ। ब्रांड इन यूएसए, ड्रायल ब्रांड है। ठीक है, ये वाला देखो, ये वेबसाइट हो गया ब्रांड की। तो आप इसके ऊपर जाके इनसे कांटेक्ट करो। ये कांटेक्ट आ गया यहाँ पे। कांटेक्ट करने के बाद में इनको ये सेम ईमेल भेजो। अगर ईमेल नहीं है तो ऐसे कभी कभी आएगा। बहुत सारे सप्लायर ब्रांड होते हैं, वो अपना ईमेल नहीं देते हैं, वो पहले हमसे मांगते हैं कि तुम अपना डिटेल दो, फिर वो रिप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी लिख दो। यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि आई वांट टू बिकम अ होलसेल पार्टनर विथ योर कंपनी, ऐसा करके कुछ भी एक लाइन लिख दो, सेंड कर दो, ये लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रांड के साथ साथ आप इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी लिख दो, ड्रायल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ऐसे। तो ये देखो, लीड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत फेमस है ये, यहाँ से लिख सकते हो आप। ट्रू नोट, ये सब भी देखो, है ना, ये जितने भी आ रहे हैं ना सबको खोल खोल के जो है ये है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको ढूंढ सकते हो। डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई है। फिलहाल के लिए आपको मोटी मोटा ये समझना है कि होलसेल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ओके, ये अगर आपको और भी डिटेल कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप मुझे जो है क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, होलसेल अमेज़ॉन करने के लिए आपके पास में एलएलसी होनी चाहिए। 2-3 हज़ार आपके डॉलर होने चाहिए। 2 हज़ार के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है, बट उसके उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी भी गलती आप अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। होलसेल के अंदर आप एफबीए करो, प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेज दो, सारा काम अमेज़ॉन करेगा। आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आपको वेबसाइट, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और यूएसए का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पास में है तो आप आराम से होलसेल बिजनेस कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी मॉडल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में इसके लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, वो मोटिवेटेड वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट 50 का बिक रहा है, मिल रहा है 2 का, तो वो खुश हो जाते हैं। ठीक है,
तो वो उसी चक्कर में जो है ना कूद जाते हैं, उन्हें नॉलेज वगैरह होती नहीं है, और वो जो है यहाँ वहाँ से सीख के अकाउंट्स बना देते हैं, प्रोडक्ट चाइना से मंगा के वेयर हाउस भेजते हैं, और पता चलता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो कॉपीराइट वाला है, और वहाँ पे उनका अकाउंट हो जाता है ब्लॉक। तो पहले आप अच्छे से सीखिए, सीखने के बाद ही आपको करना है, बिना सीखे करोगे तो 100% नुकसान होना ही होना है आपका। ओके, बाकी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो। इजी मॉडल है। नए लोगों के लिए मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि पहले आप होलसेल करें, उसके अंदर अच्छे से सीखिए। होलसेल में क्या है कि आप लेफ़्ट राइट हर चीज़ सीख जाओगे कि भाई सप्लायर से कैसे बात की जाती है, ठीक है, ब्रांड से कैसे कॉल पे बात करनी है, अमेज़न का फुल वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, अमेज़न का लिस्टिंग कैसे की जाती है, शिपमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। एक बार शिपमेंट बनाने के बाद में 20-22 दिन लगते हैं उसको अमेज़न के मतलब लाइव होने के लिए, राइट। अमेज़न का प्रोसेस क्या होता है, एक बार आप शिपमेंट प्लान बनाते हो तो किस तरीके से यूपीएस की वैन आती है, राइट। प्रेप सेंटर्स का क्या रोल होता है, प्रेप सेंटर का मैं बताना आपको भूल गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको FNSKU लेबल चिपकाना पड़ता है। तो आप यूएस सॉरी, आप यूएसए में तो हो नहीं, तो यूएसए में आप नहीं हो तो आपको वहाँ पे एक प्रेप सेंटर जो थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। 30 to 40 सेंट्स कुछ वो चार्ज लेते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। उसके लिए आपके लिए क्या करेंगे, वो FNSKU लेबल जो है आपके हर एक प्रोडक्ट पे चिपकाएंगे वो लोग। ओके, और उसको पैक करके अच्छे से यूपीएस की गाड़ी आती है, उसको वो लोग पार्सल को दे देते हैं और वो अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा देता है। तो उसके अंदर क्या-क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको ये एकदम आसान लगने लगेगा, राइट? तो बेटर है कि आप होलसेल सीखें, स्टार्ट करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, आप अच्छे से सब कुछ समझ गए हो, तो आप प्राइवेट लेबल जाए, अदरवाइज आप जो है ये सब छोटा-मोटा चीज़ जो है, जो सिक्योर वाला चीज़ है, इसके अंदर आपका रिस्क भी थोड़ा कम रहता है होलसेल में, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश मैं मेरी आशा करूँगा कि आपने ये चीज़ें जो है ध्यान से सुनी होगी, ठीक है। मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। आई होप आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई तो मुझे पूछ सकते हो, और मेरा डिटेल जो है इस लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।